नमो श्री भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, वैशाख मास भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। इस मास में जल दान करना, अन्न दान करने का अपना ही विशेष महत्व है। अगर आपने वैशाख महात्म्य का पहला अध्याय नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने चैनल पर वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म और नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचे लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख माह में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगा के थके हुए यात्रु को संतुष्ट करता है। उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख मास में पंखा दान करे। जितने दान बताए गए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। प्यासे महात्म्य को शीतल जल पिलाता है, उसे हे राजेंद्र स्तोर राजसूय का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी का दान करना उचित है। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती। वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख मास में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों को तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, ना ही संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए
स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है कि पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है और ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी बुला देती है। वह दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।